Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear SLS student, welcome to Science 7th class. आज हम लोगों ने जी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्लांट डू नॉट हैव ए सर्कुलेटरी सिस्टम like human and animal, but they do need to move water and food from one part to another. अच्छा, प्लांट्स में इंसानों की तरह जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में भी वाटर और फूड्स की तरसील जो है वो की ज़रूरत होती है। हाउ डू प्लांट ट्रांसफर मटीरियल? तो प्लांट जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को? प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मटेरियल फ्रॉम रूट टू लीफ थ्रू जाइलम वेसल, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीफ टू ऑल अदर पार्ट। तो इसमें जी दो किस्म के टिश्यूज होते हैं, एक होते हैं जाइलम टिश्यूज और दूसरे होते हैं फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है जी, तो जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं, वो जो है वो वाटर्स को और मटेरियल्स को जड़ों से जो है वो पहुंचाते हैं पत्तों तक। ठीक है, यानी पौधे के हर एक हिस्से तक। और फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं ये फूड्स को, जो कि प्रिपेयर्ड होता है फूड पौधों के पत्तों में, उसको जो है वो हर जगह पे पहुंचाते हैं। हाँ जी, उसके बाद है जी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट थ्रू रूट्स। पानी अब्जॉर्ब, अब सवाल ये पैदा होता है कि पानी जो है वो कैसे जो है वो अब्जॉर्ब होता है जड़ों में। तो दी वाटर इंटर द प्लांट बॉडी थ्रू इट्स रूट। पानी जो है वो रूट्स में रूट के जरिए पौधे में एंटर होता है। देयर आर थाउजेंड ऑफ टिनी रूट्स हेयर ऑन ईच रूट। हर रूट्स पे, अगर आपने कभी गौर से देखा, रूट्स जड़ें आपने देखी होंगी, तो हर एक जड़ के साथ छोटे छोटे जो है वो बाल होते हैं। ठीक है, द सॉइल सराउंडिंग द रूट हैज हायर अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल देन इनसाइड द रूट सेल। ठीक है जी, तो सराउंडिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में वाटर और मिनरल होते हैं रूट्स की निस्बत, तो वो सारी जो मिनरल्स और वाटर हैं वो रूट्स में इंटर हो जाते हैं। वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द सॉइल अब्जॉर्ब इनटू द रूट हेयर डिफ्यूजन। और ये अमल कैसे होता है? डिफ्यूजन के जरिए होता है। हाँ जी, अब डिफ्यूजन क्या चीज़ है? डिफ्यूजन सब्सटेंस की मूवमेंट है फ्रॉम हायर पोर्शन टू द लोअर पोर्शन, यानी कम कम हिस्से की तरफ जो है वो किसी भी चीज का जो है वो ट्रांसफर होना डिफ्यूजन कहलाता है। तो इसमें एज ए वाटर कहता है, एज वाटर इन रूट इंक्रीज ए प्रेशर where it is a large amount to where it is the small amount. हाँ जी, डिफ्यूजन की डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस की मूवमेंट फ्रॉम वेयर इट इज लार्जर अमाउंट टू वेयर इट इज स्मॉल अमाउंट। ज्यादा अमाउंट से स्मॉल अमाउंट की तरफ सब्सटेंस की मूवमेंट क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है। एज वाटर इन रूट इंक्रीज, जैसे जैसे रूट्स में पानी बढ़ता है, प्रेशर इज प्रोड्यूस इन द रूट सेल टू पुश वाटर एंड मिनरल अप टू द प्लांट। तो पानी वो प्रेशर जो है वो पानी को और मटेरियल को जो है वो पुश करता है जी पौधे के दूसरे हिस्से तक। बट दिस प्रेशर ऑफ रूट कैन ओनली लिफ्ट वाटर अप टू सर्टेन हाइट। ठीक है, तो इसमें लेकिन ये जो है वो चंद थोड़ी सी हाइट तक ही जो है वो इस तरह पानी जो है वो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच सकता है। यानी छोटे जो पौधे हैं, जो कद में छोटे होते हैं, उनमें तो ये काम ठीक होता है, लेकिन जो बड़े पौधे हैं, ठीक है, जिस तरह सफेदे का दरख्त है, तो वहाँ पे जो है वो क्या होता है कि पानी कैसे पहुंचता है या कैसे खुराक पहुंचती है, ये हम अभी अगले पेज पे पढ़ेंगे। हाउ डज वाटर रीच इन लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज? तो इसमें ये हमें कहता है जी कि इन टॉल ट्रीज वाटर इज पुल्ड अप थ्रू दी जाइलम। टॉल ट्रीज में वाटर जो है वो जाइलम टिश्यू के जरिए खींचा जाता है। व्हेन इट इज एवेपोरेटेड फ्रॉम द लीफ, जब ये एवेपोरेट हो जाता है लीफ से, वन इन द जाइलम पाइप water form form unbroken column from the roots through stem and into the leaf। ठीक है जी, तो एक जो है वो कॉलम बन जाता है, यानी एक पाइप सा, जिस तरह हम मोटर लगाते हैं और एक पाइप पानी के जरिए जो है वो फ्लो करता है। इस तरह पानी के जो पौधे हैं इनके अंदर भी ऐसी कंडीशन बन जाती है, तो पानी जो है वो मूव होता है स्टेम से रूट्स तक। ठीक है जी, the loss of water by evaporation from plant is called transpiration। तो पानी का जो ज़िया है या पानी का निकल जाना evaporation की मदद से, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अच्छा जी, as water transpire more water is draw from the xylem, the movement of water exert a pull on the water with the xylem। ठीक है जी, तो ज्यादा पानी जो है वो मूव करता है जाइलम टिश्यूज की मदद से। ठीक है,
As water move out of the leaf, more water move up from the stem. तो जितना ज्यादा जो है वो पानी पौधे के पत्तों से निकलेगा उतना ही जो है वो स्टेम में वो इंक्रीज होगा. Roots absorb more water from the surrounding soil to maintain the water column in stem and leaf. ठीक है जी. इसी तरह रूट भी फिर क्या करती हैं कि पानी को जो है वो सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करती हैं ताकि जो कॉलम बना है स्टेम में और लीव में पानी का वो मेंटेन रहे. ठीक है जी. तो यहाँ पे ये हम अपना टॉपिक जो है वो कवर करते हैं. इसमें एक एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद से अच्छे तरीके से पढ़नी है और फिर जो है वो इसको जो है वो ऑब्जर्व करना है और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करनी है. उसके बाद है जी आपके पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ट्रांसकुलेशन. अच्छा जी. प्लांट प्रिपेयर फूड इन देयर लीफ. हमें ये तो पता है कि पौधे जो है वो पत्तों में अपनी खुराक तैयार करते हैं. द प्रिपेयर्ड फूड इज कैरीड बाय फ्लोएम टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट. ठीक है जी. और फिर फ्लोएम टिश्यूज की मदद से जो खुराक है वो तमाम हिस्सों तक पहुंचती है. The movement of prepared food from leaf to those part of plant body where it is needed is called transculation. और इसी मूवमेंट को फिर ट्रांसकुलेशन का नाम दिया गया है. ठीक है जी. और ये काम कौन सा अंजाम देता है? ये काम सारा अंजाम देता है फ्लोएम टिश्यूज. उसके बाद हमारे पास है हाउ इज सॉलिड फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू द प्लांट टू अनदर पार्ट. तो उसके बाद है जी प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. अच्छा जी. We can explain the movement of solid food through the phloem by pressure flow hypothesis. According to this hypothesis, water from nearby xylem enter the phloem and mix with the food forming solution. The solution flow under pressure through the phloem. The pressure is created by the difference in amount of water in phloem and nearby xylem. अच्छा. ये कहता है कि किस तरह फिर जो है वो ये जो फूड्स है ये पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचता है. तो जाइलम टिश्यूज जिनका काम होता है पानी की तरसील, तो वो जो है वो करीबी फ्लोएम टिश्यूज के साथ मिलते हैं और वो जो खुराक होती है फ्लोएम टिश्यूज के साथ वो पानी में मिक्स हो जाती है और वो फिर पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंच जाती है. उसके बाद आगे हमारे पास है जी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन. ये जो टॉपिक है ये इंशाल्लाह हम जो है वो कल देखेंगे. साथ ही इसके बाद फिर एक्सरसाइज को भी हम जो है वो कल कवर करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ. स्टे सेफ. ओके. अल्लाह हाफिज डियर एसएलएस स्टूडेंट.